आज हम लोग के बीच में प्रेरणा साहू जी हैं। आज उनका परिचय हम कराना चाहेंगे कि आपने प्रवक्ता में पूरे उत्तर प्रदेश में 11वीं रैंक पाया है और टीजीटी में भी सिलेक्शन हुआ है जिसमें 331वीं रैंक आपने पाया है और आपका सिलेक्शन माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के 2021 के विज्ञापन में हुआ जिसमें प्रवक्ता और टीजीटी दोनों पदों पे और जो आप सुबह 7 से 9 बैच में पढ़ा करती थी और साथ में जेआरएफ भी परीक्षा आपने उत्तीर्ण किया था, शोध कार्य भी चल रहे थे आपके। तो आज हम लोग के बीच में प्रेरणा साहू जी हैं, उनकी बातें सुनेंगे आप। मैं प्रेरणा साहू, ग्राम व पोस्ट लम्भुआ, जिला सुल्तानपुर से। मेरा चयन टीजीटी और पीजीटी दोनों पद पर हुआ है। सबसे पहले तो हम अपने आदरणीय गुरुजी के चरणों को सादर से स्पर्श करती हूँ। हमारे सफलता का जो भी रहस्य है हमारे सर ही हैं। सर का काफ़ी योगदान रहा है और सर के सानिध्य में रहकर हम आज सफल हुए हैं। अच्छा प्रेरणा जी, आप प्रवक्ता में पूरे उत्तर प्रदेश में 11वीं रैंक आपने लाया। जी सर। तो बहुत सारे लोगों ने परीक्षाएं दी लेकिन सभी लोग के रैंक नहीं आ पाए। जी सर। तो ये रैंक लाने में आपका कितना योगदान है? कैसे परीक्षा भवन में कौन कौन से बिंदुओं पर आप सावधान रही जो इतनी बड़ी परीक्षा में आपने पूरी यूपी में बालक वर्ग में 11वीं रैंक आपके आए? सर, हम परीक्षा जब जाते हैं देने के लिए, जब हम परीक्षा भवन में बैठ जाते हैं तो बैठते समय हम पेपर मिलने से पहले हम यही ध्यान देते हैं कि हमें जो है किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं करना है, पेपर को लेकर बिल्कुल डिस्कस कुछ नहीं करना है और ना तो किसी के बुकलेट में देखना है कि कौन प्रश्न कौन निशान लगा रहा है, कौन सा उत्तर लगा रहा है, इसका बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम प्रश्न कर रहे होते हैं तो जब चारों ऑप्शन पढ़ लेते हैं, पढ़ने के बाद जो उत्तर है उसको लगा देते हैं और जब गोला भरने का समय आता है तो भरते समय लोग जो है ऑप्शन को चेंज कर देते हैं। तो वही चेंज नहीं करना चाहिए, जो एक बार हम टिक लगा दिए हैं वही होना चाहिए। और पेपर एकदम धैर्यपूर्वक पढ़ना चाहिए। और अच्छा, आपके अनुसार क्या ये भी सफल है कि परीक्षा जिस दिन हो बहुत सारे लोग किताबें ले लेके पढ़ते रहते हैं, क्या वो भी करना चाहिए? नहीं, वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जो हम पहले से पढ़े हैं वही सब कुछ हमें ध्यान रहता है, पुराना है, नया कुछ नहीं ध्यान रहता है और नया करना भी नहीं चाहिए। देखिए प्रेरणा जी, आपने पूरे उत्तर प्रदेश में 11वीं रैंक लाया, तो आप जो है वो कोविड के दौरान जी सर। और आप जो है सुबह के बैच में पढ़ती थी, आपसे भी ज़्यादा लोग कभी कभी टेस्ट में कर लिया करते थे। जी सर। लेकिन आपके बहुत अच्छे बेहतर प्रदर्शन हुए और लोग भी कुछ किए हैं। जी सर। तो इसके लिए आप कैसे जो है आप पढ़ाई करती थी और कब सुबह जग करके कि दोपहर में कैसे पढ़ाई करती थी आप? सुबह हम 6 बजे पढ़ने के लिए बैठ जाते थे। उसके पहले जो भी चाय पीना या ब्रश करना जो भी रहता था उसके पहले हम 1 घंटे में कर लेते थे। 6 बजे हम बैठ जाते थे, 9 साढ़े 9 बजे तक पढ़ते थे। उसके बाद उठते थे, फिर नहाना धोना, कुछ खाना पीना, इतना करने के बाद फिर बैठ जाते थे पढ़ने के लिए। फिर दोपहर में खाना खाते थे, थोड़ी देर आराम करते थे, उसके बाद फिर पढ़ाई करते थे, शाम तक पढ़ते थे। और शाम को 4 बजे या 5 बजे लगभग मेरी एक सहेली है सुषमा यादव, उनके साथ हम डिस्कस करते थे, साथ में पढ़ते थे। पूरा नोट्स जो यहाँ पढ़ाया लिखाया जाता था कमरे पर जाकर पूरा उसको तैयार करते थे। उसके बाद एक्स्ट्रा जो हमको तैयार करना रहता था, जो हमारा भूल रहा होता था पीछे, उसको करते थे और पेपर सॉल्व करते थे दोनों लोग साथ में मिलकर। और जैसे मिलते जुलते जो प्रश्न रहते थे इसको बहुत ध्यान से एकदम इत्मीनान से तैयार करते थे कि ये प्रश्न कभी भी आ जाए, किसी भी तरह आ जाए, चाहे जितना घुमाया फिराया जाए, ये प्रश्न गलत ना होने पाए। और परीक्षा के समय सरल प्रश्न को बचाना बहुत बड़ी बात होती है और हम जो है सरल प्रश्न को एकदम कोशिश किए कि एकदम पूरा बचा लिए थे। हमारा सरल प्रश्न गलत ही नहीं हुआ है, जो गलत हुआ है कठिन गलत हुआ है या जो हम कभी पढ़े नहीं थे वैसे ही प्रश्न मेरे गलत हुए हैं। अच्छा प्रेरणा जी, आप जब क्लास में ऑफलाइन पढ़ती थी, क्योंकि आप जेआरएफ भी हैं, ये कब की जेआरएफ हैं आप?
ये सर हम 2015 में JRF हुए थे। उसके बाद फिर आपने JRF में शोध कार्य भी शुरू की? जी सर, 2017 में मेरा एडमिशन हुआ था और अब पूरा होने वाला है। तो आपकी पहली भर्ती सिलेक्शन 2021 की थी, इसके पहले भी आप तैयारी की? सर इसके पहले भी हम परीक्षा दिए, हमारा 2013 में भी दिए, 16 में भी दिए, 18 में LT भी दिए, लेकिन 13 और 16 में उतना मतलब दुख नहीं हुआ था जितना दुख हमें LT के पेपर से हुआ था। LT में आपने क्या गलती कर दिया? LT में सर हम सरल से सरल प्रश्न गलत करके आए थे, जैसे उसमें व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन में हम गलती किए थे। वहाँ हम इतना ज़्यादा टेंशन में, प्रेशर में थे कि ये दोनों हम क्लियर ही नहीं कर पाए। उसमें क्या होता है और अंतस्थ व्यंजन क्या होता है, और सुंदरदास की रचना हम नहीं क्लियर कर पाए, जबकि उनकी 2 ही रचना हैं। तो वहाँ से मतलब हमको सीखने को मिला कि अगर हम फिर ऐसी गलती करेंगे, फिर सरल प्रश्न पर हम ध्यान नहीं देंगे, तो फिर शायद हमको असफल ही मतलब होना पड़ेगा। इस बार आपने कैसे रणनीति अपनाई? क्लास बराबर की आप? जी सर, क्लास बराबर किए, जो आप पढ़ाएं उसको ध्यान से पढ़ें, घर पर जाकर पढ़ें, और प्रत्येक जो रविवार को टेस्ट होता है उस टेस्ट में रहते थे, और टेस्ट पेपर को टेस्ट पेपर की तरह नहीं दिए सर। हम जब भी हम पेपर देने आते थे टेस्ट पेपर, तब हमको ऐसा लगता था कि हम अब मतलब TGT PGT का पेपर देने जा रहे हैं, और TGT PGT का पेपर मान करके हम पेपर देते थे। अगर मेरे कोई प्रश्न गलत हो जाते थे, सरल प्रश्न गलत हो गए या आए हुए प्रश्न जो हम जानते थे वो गलत हो जाता था, सब बहुत मतलब घबराहट होती थी कि मतलब ये मेरा TGT PGT का प्रश्न गलत हो गया, अब हम क्या करें, मतलब हम सिलेक्शन से बाहर हो गए हैं, ये चीज़ हमें होता था। मतलब आपको परीक्षाएं दिए 2 भर्तियों में आपको डर लग गया था, बहुत डर बस गया था आपके अंदर? जी सर, बहुत ज़्यादा हम प्रेशर में आ गए थे कि मतलब लोगों की नौकरी लग जाएगी, हमारी नहीं लगेगी, या हम फेल हो जाएंगे, मतलब इस तरह की भावनाएं आती थी। लेकिन इस बार ऐसी कोई भावना नहीं थी। इस बार ये था कि पढ़ रहे हैं तो सफल जरूर होंगे। अच्छा, पिछली बार इस तरह के अभ्यास आपके नहीं हो पाए होंगे? नहीं सर, इस तरह की आप मेहनत नहीं कर पाए होंगे, रेगुलर नहीं रहे होंगे? नहीं सर, इतना रेगुलर नहीं थे और इतना हम प्रयास नहीं किए थे, इतना मतलब पढ़ाई नहीं किए थे। लेकिन इस बार हम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई किए हैं सर। अच्छा, आपके समझ से अगर रैंक लाना हो, देखिए अगर आप 11वीं रैंक लाए, कोई 4थी रैंक लाए, कोई 6ठी रैंक लाए अगर निरंतर परिवार से, तो पहला रैंक लाने के अगर लाना हो तो हम लोग को कैसे प्रयास करने चाहिए, कितना समय देना चाहिए पाठ्यक्रम पे और कितनी बारीकियों को ध्यान देना चाहिए? सबसे पहले तो सर सिलेबस को देखना चाहिए, सिलेबस के अनुसार पढ़ाई करना चाहिए, और डेली प्रतिदिन जो है पढ़ना चाहिए, और प्रतिदिन जो है पेपर सॉल्व करना चाहिए। और बहुत सारे लोग जब रणनीति मालूम हो जाती है, कुछ लोग रूम पे बैठ जाते हैं और जब परीक्षाएं देते हैं तो फिर सिलेक्शन से बाहर हो जाते हैं। सर रणनीति मालूम हो जाए वो ठीक है, लेकिन कोचिंग से जुड़े रहना चाहिए, क्योंकि कोचिंग में बहुत से लोग मिलते हैं, बहुत अपनी कमियां पता चलता है कि हम कौन सा प्रश्न किस तरह से पढ़ रहे हैं, और ये चीज़ हम नहीं जानते हैं। इसलिए जो है सब कुछ मालूम होने के बावजूद भी कोचिंग आना चाहिए, संस्था से जुड़ना चाहिए, किसी न किसी संस्था से ज़रूर जुड़े रहना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। और आपके परिवार में पहली नौकरी है, इससे पहले भी आपने सिलेक्शन पाया? आपके घर में कोई है? इसके पहले मेरे भैया, बड़े भैया नौकरी कर रहे हैं सर, वो GIC प्रवक्ता हैं इकोनॉमिक्स के। ये मेरी दूसरी है सर। मतलब माध्यमिक चयन बोर्ड में आयोग से आपकी सर्विस आप महिला वर्ग में आपकी है? जी सर, महिला वर्ग में मेरी है, और शायद गांव से भी हम पहले ही हैं सर। अच्छा, आपके गांव में पहली नौकरी है? जी सर, चयन बोर्ड की? जी सर, चयन बोर्ड की, प्रवक्ता और TGT दोनों में? जी सर। और आपको JRF भी हुई तो बहुत गर्व भी होता होगा अंदर से कि हम JRF हैं? हाँ सर, खुशी मिली कि मतलब मेहनत की और सफल हम हुए, और JRF के लिए भी हम अपने गांव से पहले ही हैं। देखिए, आप हमारी बातें सुन रहे हैं आप सभी लोग, और प्रेरणा जी की, मतलब नौकरी पाना भी तो बहुत सारे लोग पा जाते हैं, लेकिन आपने पूरी योग्यता का परिचय दिया और पूरी मेहनत से शिद्दत से इलाहाबाद में रहे कि आपने 2 बार नेट और JRF, फिर PhD, उसके बाद फिर आपके अगर सिलेक्शन हो रहे हैं तो प्रवक्ता में और अच्छे रैंकों के साथ, और TGT में भी अच्छे रैंक। तो आप कहाँ आपका सिलेक्शन हुआ है, किस ज़िले में? मेरा हापुड़ ज़िला में सिलेक्शन हुआ है, आर्य कन्या पाठशाला इंटर कॉलेज हापुड़ प्रवक्ता में,
और टीजीटी में चौधरी चरण सिंह इंटर कॉलेज गाज़ियाबाद में। प्रेरणा जी, बहुत सारे लोग जो है आजकल सोशल मीडिया से जुड़े रहते हैं, कोई फेसबुक पे समय बर्बाद करते हैं, कभी कभी लोग इस तरह के ग्रुप बना करके आपस में पढ़ते हैं, इसमें आप कहाँ तक सहमत हैं? इससे हम सबसे यही कहना चाहेंगे कि सोशल मीडिया से जितना ज़्यादा से ज़्यादा दूर रहें तो ज़्यादा अच्छा है। जैसे व्हाट्सएप हुआ, फेसबुक हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, इन सब चीज़ों में समय ना ख़राब करें, पढ़ाई करें। और फ़ोन से बातें करना बहुत मतलब जितना काम की चीज़ है उतना बात कर ले, उसके बाद फालतू समय ना ख़राब करें, इधर उधर कहीं ना जाएं। और जो नकारात्मक लोग हैं, जो मतलब निगेटिव ऊर्जा देते हैं, उनसे तो बिल्कुल दूर रहें। जो अच्छे लोग हैं, जो पॉजिटिव लोग हों, हमेशा उन्हीं लोग से बातचीत करना, उन्हीं लोग से डिस्कस करना। और बहुत ज़्यादा ग्रुपिंग में डिस्कस करना भी बेकार है। बहुत ज़्यादा डिस्कस एक लोग या दो लोगों से डिस्कस करना ठीक है। और एक दो लोगों के साथ उनके अंदर कोई मतलब छुपाने वाली बात ना हो कि वो आपसे कोई बात छुपाएं, आपको सही से ना बताएं। ऐसे लोग से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। अच्छा प्रेरणा जी, आपने टेस्ट पेपर भी देते थे क्लासों में, आपके कितने क्वेश्चन हो जाया करते थे कोचिंग में? सर मेरा क्वेश्चन तो 120 प्लस में ही रहता था। अगर पेपर कभी पेपर के ऊपर था, कभी जो है थोड़ा टफ हो जाता था तो 17-18 इतना होता था। लास्ट का जब आपका टेस्ट पेपर था, पेपर के दौरान तो मुझे लगता है 4-5 टेस्ट में मेरा 122, 23, 24 रहा है सर। कभी कभी आपके पहले भी स्थान आ जाया करते होंगे? जी सर, मेरा पहला स्थान भी आया है। उस समय 123 क्वेश्चन थे मेरे। अच्छा, आपने कभी कभी 2 बैचों में पढ़े, तो कुछ समय के लिए आपने दोपहर के बैच 3 से 5 में पढ़ाई किया, उसके बाद कुछ ऐसा समय का मैनेज नहीं हो पाया, फिर आपने सुबह, तो शाम वाले में भी आपसे ज़्यादा कोई करते थे कि आप ही कभी कभी हो जाते थे? नहीं सर, जब टॉप 10 में जो आते थे उसमें मेरा चौथी या 5वीं रैंक ज़रूर रहती थी। और जो हमसे ज़्यादा मतलब पहली दूसरी जब किसी का आता था तो मुझे थोड़ा सा मतलब वो लगता था कि ये लोग उतना ही समय इन लोगों को मिल रहा है, वही सब कुछ पढ़ रही हैं, तो हम क्यों इनसे पीछे चले गए। हमें थोड़ा सा मतलब लगता था कि इनके बराबर हम भी आ जाएं। बहुत अच्छा लगा प्रेरणा जी, और आपकी बातों से सुन करके बहुत सारी प्रेरणा भी लोगों को मिलेगी, हमको भी मिल भी रही है। और आपके अनुसार जो नए लोग हैं और पुराने लोग, जी सर, तो उसमें बहुत सारे लोग, पुराने लोग जैसे आप भी 1-2 बार छट गई, तो ऐसे लोग को कौन कौन सी बातों पे सावधानियां बरतनी चाहिए जो आपकी परीक्षा में बहुत अच्छे से कर सकें? जो पुराने लोग हैं, जो किसी कारणवश नहीं हो पाया उनका, वो जो है धैर्य रखें और परीक्षा के समय एकदम धैर्य से जाए परीक्षा देने। सरल क्वेश्चन को अपना बचा लें, सरल क्वेश्चन को सरल समझकर आगे ना बढ़ें। सरल क्वेश्चन पर रुकें, आराम से उसको पढ़ें, चारों ऑप्शन को पढ़ें, टिक लगाएं, उसके बाद जो है आगे बढ़ें। अच्छा, परीक्षा में कौन कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए? बहुत सारे लोग आपस में बात करने लगते हैं, क्या उससे हम लोग बेहतर कर सकते हैं प्रश्न, कि उससे नुकसान कर सकते हैं? बातचीत नहीं करना चाहिए सर। बातचीत करने से जो हम यहाँ से पढ़ कर गए हैं, जो हमारे अंदर बातें चल रही हैं, वो दूसरे से बातचीत करके मतलब अपना जो है कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। बातचीत किसी से कुछ नहीं करना चाहिए, बस एकदम ध्यान रहना चाहिए कि हमको पेपर मिले, हम जिस तरीके से पढ़ कर आए हैं उससे अच्छा कोई नहीं पढ़ सकता है, ये सोचकर परीक्षा में बैठना चाहिए। और सरल प्रश्न को बचा लेना चाहिए, सरल प्रश्न को आराम से करना चाहिए। ठीक है प्रेरणा जी, आपने बहुत अच्छा समय दिया, और जो हम लोग को बहुत खुशी भी मिली कि आपने निरंतर परिवार का नाम रोशन किया, अपने परिवार का नाम रोशन किया, और एक नौकरी मिला देर लेकिन आपको दुरुस्त मिला, जो प्रवक्ता और टीजीटी दोनों पदों पे, जिससे हम लोग को भी खुशी मिल रही है और आपके परिवार में लोग भी खुश होंगे। बहुत सारी बधाइयाँ भी मिल रही होंगी आपको? जी सर, बधाइयाँ तो बहुत मिली हमको। और सर बधाई भी मिली, और जो लोग हमको जानते थे, जो नहीं जानते थे सर, उनको मतलब नंबर भी कहीं से मिला तो वो लोग हमारे पास फ़ोन भी किए, पूछे भी कि हमें कुछ बताइए। तो जो हमको आता है, जो हम जानते हैं, समझते हैं, उन लोगों को सर बताएं भी। और जहाँ मेरा ज्वाइनिंग हुआ है वहाँ भी सर 2-3 लोग आए पूछने के लिए कि कैसे आप पढ़ी थी, तो वहाँ भी हम सर बताएं उन लोगों को थोड़ा। ठीक है प्रेरणा जी, बहुत अच्छा लगा और धन्यवाद।